और भाई कैसे हैं सब लोग। चलो राइटिंग का एक और टॉपिक आ चुका है। बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हमने कर दिए, स्टोरी राइटिंग, उसके बाद एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर राइटिंग। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पे। बहुत सारे क्लास में, बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे एग्जाम्स में, सब जगह ये आते रहते हैं। तो आज डिकोड करते हैं इसको, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को। अब देखो, एनालिटिकल पैराग्राफ जब हमने किया था तब मैंने आपको क्या बोला था, एनालिटिकल मीनिंग क्या होता है कि एनालाइज करना है। वैसे ही डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्राइब करना है। कैसा लगा मेरा मजाक? अब इसमें कौन से टाइप की चीजें होगी, कौन से टाइप के टॉपिक होंगे, किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह फुल मार्क्स ला सकते हैं, ये सब चीजें जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में सबसे पहले जो दो चीजें आएगी आपको मोस्टली, वो आएगी या तो पर्सन के बारे में या तो प्लेस के बारे में। या तो कोई पर्सन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, या तो कोई प्लेस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब किस तरह होता है, जिन्होंने स्टोरी राइटिंग लिखी है उनको पता होगा, या ऐसे राइटिंग लिखा है, पता ना। कभी कभी एग्जाम में, स्कूल में आपको अलग अलग टाइप के पॉइंट्स देते हैं। अब पर्सन के बारे में किस तरह हो सकता है वो एक बार बता रहा हूं आपको मैं। मान लो कि ऐसा कुछ आ गया कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अब इफ यू नो दैट पर्सन, इफ यू नो अबाउट दैट पर्सन, अगर आपको उन पर्सन के बारे में पता है, so it will be really easy for you to write down the whole descriptive paragraph। लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या करें। अब सारी ट्रिक्स, सारे टिप्स सब कुछ समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब अगर पॉइंट्स दिए हैं आपको कि वो कब बॉर्न हुए थे, कहां पे रहे थे, वो उन्होंने क्या क्या किया था, उनका चाइल्डहुड, थोड़ा बहुत पॉइंट्स दिए, तो फर्स्ट रूल क्या है कि यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट्स। आपको सारे के सारे पॉइंट सब कुछ कवर करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज, मान लो कभी कभी कोई ऐसी चीज आ गई, मान लो कि आ गई स्टीफन हॉकिंग के बारे में। अब आपको स्टीफन हॉकिंग के बारे में कुछ नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। हो सकता है पॉइंट्स बहुत कम दिए हैं आपको। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करें एग्जाम में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो स्टीफन हॉकिंग, इतना तो पता है कि उन्होंने साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें की थी। उन्होंने ये प्रूव किया था कि ब्लैक होल्स किस तरह काम करते हैं, वार्म होल्स किस तरह काम करते हैं। थोड़ा बहुत भी पता है। अब साइंस के बारे में है तो थोड़ा साइंस के बारे में लिखो, थोड़ा साइंटिस्ट किस तरह वर्क करते हैं उनके बारे में लिखो, और जो बाकी सारे पॉइंट्स दिए वो पॉइंट्स को कवर करो। देखो रिलेटेबल चीजें थोड़ी बहुत लिखोगे ना, स्टिल यू गोना राइट डाउन द होल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। अब दूसरी एक चीज ये आती है कि सर इसको अलग अलग पैराग्राफ में लिखे या सेम लिखे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स की को अलग अलग पैराग्राफ में भी लिखते हैं, बट अगर आपको पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखना है, यू कैन गो फॉर इट, आप कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर इट। अब दूसरी चीज, प्लेस के बारे में। सबसे पहले इसको स्टार्ट कैसे करें। अब अगर आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो मान लो कि अगर एक ही पैराग्राफ में लिख रहे हो तो सबसे पहले आएगा इंट्रो। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन, वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में। फिर आएगा कंटेंट, या आपको जो पॉइंट्स दिए आपको पॉइंट्स कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप कर सकते हो एंडिंग। इसमें कंक्लूजन तो होता नहीं है बिकॉज ये स्टोरी नहीं है, प्रॉपर एंडिंग कर दो। ये तीनों एक पैराग्राफ में हो तो भी चलेगा। अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में जब हम टाइटल की बात करते हैं कि टाइटल किस तरह काम करते हैं, देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर टाइटल दिया है वही सेम टू सेम वहां पे लिख देंगे, चलेगा। आई हैव सीन बहुत जगह पे ऐसा बोलते हैं कि टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, बट ऐसा मत करना। स्पेशली प्रॉब्लम क्या होगा, सबसे ज्यादा ये 8th 9th में आते हैं टॉपिक, या कोई दूसरी एग्जाम्स में आते हैं। कुछ स्कूल में क्या है कि टीचर्स के माइंड अलग अलग तरह वर्क करते हैं। कुछ टीचर्स आपको हाँ बोलेंगे, कुछ टीचर्स आपको ना बोलेंगे। बात तो सही है। बट इवन इफ यू विल राइट डाउन द टॉपिक, और वी कैन से टाइटल, अगर आपने टाइटल यहाँ पे लिख भी दिया तो कोई इसके मार्क्स कट नहीं करने वाला है। तो इट्स बेटर कि टाइटल आप लिख दो, कुछ भी हो जाए। कुछ नहीं आता है, ऊपर जो टाइटल दिया है वही वाला टाइटल वहां पे प्रिंट कर दो, उसके बाद 1 लाइन लीव करके सीधा स्टार्ट कर दो, एक पैराग्राफ में खत्म कर दो। मोस्टली आपको ये आते हैं 150 to 200 वर्ड्स में। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द लास्ट वीडियो कि वर्ड्स कोई काउंट नहीं करने वाले हैं, बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, ये सब चीजें वर्ड्स में काउंट नहीं होते। अगर आपकी सिंपल सप्लीमेंट्री है तो एक पेज से थोड़ा कम, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वापस आते हैं वो पर्सन और प्लेस के बारे में। अब देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि पर्सन के बारे में अगर है तो किस तरह लिख सकते हैं, रिलेटेबल चीज ढूंढो। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई टॉपिक दे दिया सौरव गांगुली के बारे में।
अब सौरव गांगुली क्या है आपको नहीं पता है, 2-3 पॉइंट्स दिए हैं क्रिकेट के बारे में। अब कुड बी पॉसिबल, समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन लक, कभी कभी ये लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मुझे क्रिकेट का बहुत कुछ पता है, तो मुझे पता है कि सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, ओपनिंग में आते थे, सचिन के साथ बहुत ज्यादा उन्होंने बैटिंग की हुई है। सो आई कैन राइट डाउन दैट थिंग्स अबाउट हिज लाइफ। बट अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में पता होगा कि भाई अच्छे बैट्समैन जैसे लिख दो, उन्होंने अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए थे, ये किया था, इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा खेले थे, बहुत सारे इंडियंस उनको जानते हैं। क्या अगर उसमें कभी कभी आपको पॉइंट्स में उनका बर्थ प्लेस दिया है, तो कोलकाता से बिलोंग करते थे, पीपल नो हिम एज अ दादा, दादा मतलब बड़े भाई होता है बंगाली में, कि उनको इस तरह नाम से जानते थे, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में से भी खेल चुके हैं आईपीएल में। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो अगर आपको पता है तो, बट इट हैज टू बी रिलेटेबल, दैट इज द मेन पॉइंट। रिलेटेबल होना चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं लिखना है आपको। आया समझ में? आई होप यहां तक समझ में आया होगा पर्सन के बारे में। अब आते हैं प्लेस के बारे में। प्लेस में क्या होगा, सेम चीज, कोई प्लेस दी होगी, उसके बारे में कुछ नोट्स दी होगी आपको। कभी कभी कुड बी पॉसिबल, समटाइम्स दे वोंट गिव एनी काइंड ऑफ नोट्स। अब छोटी मोटी नोट्स भी दी है, अगर आपने वो प्लेस विजिट की है तो यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज अगर वो प्लेस आपने विजिट नहीं किया है, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स टू राइट? आई नो दैट क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना कि क्या किया जाए। अब क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुंभलगढ़ के बारे में कुछ दे दिया कि कुंभलगढ़ आपने विजिट किया था, उसके बारे में सब कुछ आपको लिखना है। अब कभी कभी देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ स्टोरी टाइप में भी देंगे कि आप कुंभलगढ़ गए थे अपनी फैमिली के साथ, आपने वहां पर टाइम स्पेंड किया, उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब करो। यू नीड टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स अबाउट द कुंभलगढ़। अब हो सकता है आपने प्लेस विजिट ना की हो, मैंने भी नहीं किया है अभी तक, ठीक है। अब कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके, कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में। अब राजस्थान में है तो बहुत सारे फोर्ट्स, मतलब किले जो हम बोलते हैं, वो तो वहां पे हो गई। थोड़ा फोर्ट्स के बारे में लिख दो, थोड़ा हेरिटेज कल्चर के बारे में लिख दो कि वहां पे ऐसा ऐसा खाना था, थोड़ा उनका खाना क्या क्या स्पेशल, राजस्थान में जैसे दाल बाटी फेमस है, तो इस तरह पूरा लिख दो। रिलेटेबल चीज वहां पे लिखोगे ना कि एक बहुत बड़ा फोर्ट है, ऐसे माउंटेन्स है वहां पे, वहां का कल्चर बहुत ही अच्छा है, वहां का खाना बहुत अच्छा है, अलग अलग जगह से लोग वहां पे घूमने के लिए आते हैं। थोड़ा बहुत रिलेटेबल लिख के प्रॉपर करोगे ना, आई कैन गारंटी यू प्रॉपरली सब कुछ हो जाएगा। अरे वाह, गुड आइडिया। और थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो वो आपको पॉइंट्स में दी होगी, तो पॉइंट्स तो कंपलसरी सारे के सारे कवर करने हैं, एक भी पॉइंट्स भूलना नहीं है। ये सब कुछ कर दोगे तो प्लेस के बारे में भी आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रेडी हो जाएगा। तो मेन डाउट जो सब लोग का होता है वही होता है कि अगर कोई ऐसे पर्सन या ऐसे प्लेस के बारे में अगर हमें बताए जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो किस तरह लिखते हैं, वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। रिलेटेबल थिंग्स थोड़ी लिख दो, थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो करो। देखो उसमें हार्डवर्क करने का भी मतलब नहीं है। बहुत जगह ऐसा बोलते हैं कि 15 to 20 अलग अलग टाइप के डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख दो तो आपको आइडिया आएगा, नहीं आएगा। 2-3 लिख दो, अलग बात है कि 2 पर्सन के लिख दो, 2 प्लेस के लिख दो, तो आपको आइडिया है कि किस तरह लिख सकते हैं। बाकी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कोई भी पर्सन के बारे में आ सकता है, कोई भी प्लेस के बारे में आ सकता है, कभी कभी कोई इवेंट के बारे में भी हो सकता है कि ये जगह पे ऐसा ऐसा इवेंट हुआ था, तो इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करो। तो उसमें भी सेम थिंग यू कैन डू, थोड़ा बहुत पॉइंट से लिखो, बाकी रिलेटेबल चीज जो होती है उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करो पॉइंट वाइज। पॉइंट्स एक भी रहने नहीं चाहिए, अगर पॉइंट्स रह गए तो आई कैन गारंटी यू कि मार्क्स जाएंगे। तो इस तरह आप प्रॉपरली फुल मार्क्स कवर कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। इसके भी अगर आपको वर्कशीट चाहिए, एग्जांपल्स चाहिए, तो आप मुझे बताना, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ये हमारी जो व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट की चैनल है उसमें डाल दूंगा। अगर इसके पहले अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो मैंने लिंक डाली थी, ठीक है, जिसकी मैंने एक वेबसाइट बनाई है, तो उसमें मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ, लेटर राइटिंग, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट, सबकी वर्कशीट्स है, सबकी अलग अलग गेम टाइप जो क्विज होती है, सब कुछ मैंने डाला हुआ है, तो वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। इसके अलावा अगर आपको स्टोरी राइटिंग या एनालिटिकल पैराग्राफ या किसी कोई चीज में अगर दिक्कत आ रही है तो जाके आप वो वाले वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इतना रखते हैं आज, और कोई डाउट हो तो यू नो व्हाट टू डू, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, जय हिंद।